नुसंतारा प्रोजेक्ट 4.0 का जो है अनऑफिशियल बिल्ड आया हुआ है Redmi Note 5 Pro के लिए, जो कि Android 12 बिल्ड है और ये HDM 660 की तरफ से आया हुआ है। और इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलता है उन सभी के बारे में तो आपको बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट है तो यहाँ पे हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे कौन कौन से बग्स हमें देखने को मिलते हैं और कैसा जो है फीचर्स मिलता है इसके अंदर में, और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से मिलेगी, बैटरी कैसी, सभी के बारे में हम जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा और इंस्टॉलेशन तो आपको देखने को मिलेगा ही, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इंस्टॉलेशन देखना भी ज़रूरी है, इसलिए इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद एंड्रॉइड वर्जन है जिसमें आपको नुसंतारा का लोगो इस तरीके से मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन 12 है और आपका जो नुसंतारा वर्जन है 4.0 है अनऑफिशियल बिल्ड जैसा कि, एंड यहाँ पे HDM 660 डेवलपर का नेम, और आपका जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है नवंबर का है। कर्नल आपको गरुड़ा कर्नल मिल जाता है 3.0 और यहाँ पे सेलिनेक्स आपका इन्फोर्सिंग देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो और अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने स्टेटस बार के बारे में, तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। पावर मेन्यू के अंदर आपको ऐसे रिबूट एडवांस रिबूट नहीं मिलता। बाकी ऑटो ब्राइटनेस का आइकन आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्राइटनेस पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एरोप्लेन मोड हो गया, आपका नाइट लाइट हो गया, सारी चीज़ें मिलती है जो कि काम कर रही हैं यहाँ पे। और इंटरनेट का भी ऑप्शन आपको दिया गया, अलग से आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। माइक और कैमरा एक्सेस के लिए भी दिया गया है। फिर नीचे डार्क थीम हो गया आपका, डाटा सेवर हो गया, एक्स्ट्रा डिम हो गया, सिंक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। 3 डॉट पे रीसेट का भी ऑप्शन रहेगा। और आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही लैग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आपको लैग देखने को मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ों अगर हम बात करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे जैसे कि स्टार्ट हो गया तो ये आप देख सकते हो लैग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कर रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही। वैसे अगर हम वॉल्यूम पैनल की बात करें तो इसमें अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलता, जैसे बाकी में मिलता है उसी तरीके से आपको ये भी मिलेगा यहाँ पे। और फिर अगर हम पावर हमारा जो ऐप ओपनिंग है उसकी तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे ऐप ओपनिंग थोड़ी सी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्मूथ लगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी लैग ऐसा नहीं मिल रहा है। लाइट से ज़रूर देखने को मिलता है लेकिन कोई हैवी नहीं है। क्लियर ऑल आपको मिल जाएगा और साथ रिसेंट पे आपको साइड में स्क्रीनशॉट मिल जाता है जिसमें डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसके अंदर आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिलता है जो कि सेटिंग से आप इनेबल कर पाओगे, और इनेबल करने के बाद जो है आप इस तरीके से कैप्चर कर पाओगे। कैप्चर मोर का भी ऑप्शन आपको जैसे कि मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम कैमरे पे चले तो डिफ़ॉल्ट जैसे कि कैमरा गो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप आराम से यूज़ कर पाओगे इसको। और चाहो तो GK में इंस्टॉल कर लेना, इसके अंदर जो है आप और भी अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट मोड पिक्चर या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपके मिल जाते हैं ज़्यादातर सभी आपको लेटेस्ट ही मिलेंगे, जैसे कि GFs इंक्लूड के साथ आता है। एप्लीकेशन आपके सभी यहाँ पे लेटेस्ट हैं। वहीं अगर हम गूगल फोटो की बात करें तो ये प्री इंस्टॉल तो आपको मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी अनलिमिटेड स्टोरेज बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता है। गूगल फोटो के इरेजर वाला अगर आपको वीडियो चाहिए, इरेजर जो कि गूगल फोटो पे आता है, तो उसके लिए कमेंट करके बता देना। एंड यहाँ पे मैजिक क्या है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके अंदर में प्री इंस्टॉल नहीं आता है। और यहाँ पे सेफ्टी नेट ऐसे तो फिलहाल पास नहीं है, तो मैजिक आपको हाइड करना पड़ेगा। और आपका जो प्ले स्टोर है ये भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं है। तो ये सब कैसे करना तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, मैजिक और प्रॉब्लम वाला, तो एक बार उसको देख लेना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता रखा हूँ इसी से रिलेटेड। और फिर यहाँ पे हमारा होम सेटिंग जो कि आपका यहाँ पे क्विक स्टेप का लॉन्चर दिया गया है। और विजेट्स अगर आप देखोगे तो एंड्रॉइड 12 वाले ही जैसे कि हमें मिलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन क्लॉक आपको इसके अंदर 4 ही मिलता है। और अगर आप यहाँ पे क्लॉक ऐड करते हो तो एक्स्ट्रा कोई भी फेसेस आपको यहाँ पे नहीं मिलता, जो यहाँ पे सिंगल है वही आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं वॉलपेपर एंड स्टाइल में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे वॉलपेपर अगर चेंज करोगे तो सिस्टम कलर जो है आपका वो चेंज होता है इसके अंदर में, तो आप चेंज यहाँ पे कर पाओगे माई फोटोज़ के अंदर से कोई भी फोटो लेकर के। और डार्क थीम अगर हम यहाँ पे इनेबल करते हैं तो डार्क थीम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ये मिल जाता है, देखने में काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे देखने में मिलने वाला ये। और फिर हम इसे ऑफ करते हैं और नीचे अगर आप देखोगे तो थीम्ड आइकन मिल जाता है जो कि अच्छे से काम करे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐप ग्रिड भी मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो है सेट कर लेना यहाँ से। और कॉलिंग की अगर बात करूँ तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग रहेगा, उसके लिए आपको ऐप यूज़ करना पड़ेगा। ऐप कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्लूटूथ ऑडियो के अंदर इसकी प्रॉब्लम है, जो कि कॉलिंग में बिल्कुल साउंड आ रहा है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मीडिया के अंदर आपका क्या है कि साउंड तो आता है लेकिन काफ़ी लो आने वाला है, यानी कि ब्लूटूथ ऑडियो में आपका मीडिया में साउंड लो रहने वाला है। और यहाँ पे सेटिंग का इंटरफेस अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंटरनेट जो कि आपको दिया गया है और बैटरी का
ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आइकन्स भी साइड में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नुसंतारा विंग्स के अंदर से। तो यहाँ पे जैसे कि इसकी कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से सेटिंग्स दिया गया है और यहाँ पे थीम सबसे पहले दिया गया। तो यहाँ पे नुसंतारा जो विंग्स बैकग्राउंड है वो आप चेंज कर पाओगे, जो कि एंड्रॉइड 11 पे भी हमें मिलता था। जैसे कि यहाँ पे चेंज के पास बैक करना, वापस इस पे आपको आ जाना है थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा भी यहाँ पे। उसी तरीके जो है इसका बैकग्राउंड और भी अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आपको और भी स्टाइल मिल जाते हैं, एशियन कलर बेस्ड भी आप कर सकते हो। और फिर नुसंतारा कैटेगरी आपको स्टाइल मिल जाता है कि कैटेगरी स्टाइल आपको किस तरीके से चाहिए। जैसे कि विदाउट नेविगेशन बार मेरा यहाँ पे है, तो मैं विदाउट नेविगेशन बार सेलेक्ट करता हूँ और बैक करके वापस से आता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके जो है ये चेंज हो चुका है पूरा, सभी सेटिंग्स बाहर एक लाइन में यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके जो अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वहीं थीम्स में चल के आपको दिखा दूँ, यहाँ पे नेक्स्ट एक और कैटेगरी यहाँ पे मिल जाती है। तो इस वाले पे अब क्या होता है यहाँ पे कि अगर बैक करके वापस जैसे कि मैं आता हूँ तो कुछ इस तरीके से कार्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये स्टाइल है जो कि आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, अगर आपको जैसा भी पसंद आता है यहाँ पे। तो इस तरीके जो है चूज़ कर पाओगे, बैक करके वापस आना, अप्लाई हो जाता है। फिर नीचे आपको यूज़ कस्टम कलर मिल जाता है यहाँ पे, मोनेट यानी कि एक तरीके से बोले तो यहाँ पे आप जो है जैसे कि अभी वॉलपेपर बेस्ड कलर है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम अपना कोई कलर एशियन कलर बेस्ड रखना चाहो उसका कलर एडजस्ट कर पाओगे। यहाँ पे एक्यूरेट आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया गया है, शेड्स कैसा चाहिए वो सारी चीज़ें आप जो है चूज़ कर पाओगे। क्रोमा इफेक्ट हो गया, जैसे कि अभी ब्लैक एंड व्हाइट जैसा लग रहा है यहाँ पे कलर, क्योंकि अभी कलर कोई ऐसा सेलेक्ट नहीं है इसके अंदर में। तो कस्टम कलर आपको मिल जाता है जहाँ से आप चूज़ कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। नोटिफिकेशन पूरी तरीके से ब्लैंक है। अभी मिसलेनियस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट सिर्फ मिल जाता है, तो यहाँ से आप इनेबल कर पाओगे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट अपना। और फिर लॉक स्क्रीन के अंदर फिलहाल ये भी पूरा खाली है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ भी हमें नहीं मिलता अभी। और स्टेटस बार के अंदर बैटरी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें लेफ्ट बैटरी टेक्स्ट आप कर सकते हो यहाँ से। और बैटरी स्टाइल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लैंडस्केप वाला भी आपको स्टाइल मिल जाता है इसके अंदर में। तो बैटरी स्टाइल आपको काफ़ी मिलता है। बैटरी परसेंटेज आप यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे इसके अंदर से। कैरियर लेवल आपका जो है यहाँ पे पूरी तरीके से खाली अभी। और यहाँ पे क्लॉक भी आप देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलता। आइकन मैनेजर के अंदर आपको सिर्फ ट्यूनर जो कि आइकन्स मिलते हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और फिर अगर आप बैक करते हो यहाँ पे और चलते हैं यहाँ पे हम क्विक सेटिंग्स के अंदर में, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ ब्राइटनेस स्लाइडर से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वही मिलती है यहाँ पे, जो कि ब्राइटनेस स्लाइडर को आप ऑफ कर सकते हो यहाँ से। सो ब्राइटनेस स्लाइडर ऑन बॉटम ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया, जिसमें आप इंटरनेट स्पीड अपनी इनेबल कर पाओगे, अच्छे से काम भी कर रहा है यहाँ पे। और अब चलते हैं हार्डवेयर के बटन के अंदर में। तो यहाँ पे बटन के अंदर भी आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और नेविगेशन के अंदर आपको नेविगेशन बार टॉगल मिल जाता है, सो एरो की वाइल टाइपिंग के लिए आपको मिल जाएगा। बाकी सिस्टम नेविगेशन, तो सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपकी जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स है बाकी एंड्रॉइड 12 की तरह ही रहने वाला है। और 3 बटन 2 बटन नेविगेशन अगर आप यूज़ करते हो तो आराम से यूज़ कर पाओगे। हालांकि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आप जेस्चर यूज़ करो या फिर नब बटन यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और फिर आपका बाहर में पावर मेन्यू, जो कि बिल्कुल आपको वैसे तो नॉर्मली मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। और अब चलते हैं बाहर में। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपका यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे काम तो कर रहा है, लेकिन हॉटस्पॉट पे आप जो है WPA2 पर्सनल जो है उसको ही सेलेक्ट करके यूज़ करना, तभी काम करेगा। बैटरी के अंदर आपका क्या है कि बैटरी यूजर्स आपको देखने को मिल जाएगा, बैटरी सेवर आपको मिल जाता है, एडिप्टिव बैटरी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है ये हमारे काम का नहीं है, तो कस्टमाइजेशन के अंदर से जो है आपको सेट करना पड़ेगा, बैटरी परसेंटेज को इनेबल करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी की, तो बैटरी 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 71% बैटरी हमें यहाँ पे मिली है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ 2 आवर फुल ब्राइटनेस के हिसाब से, तो आपका 2 आवर फुल ब्राइटनेस के हिसाब से आपका जो है 57% के करीब देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि बैटरी बैकअप थोड़ी कम ही देखने को मिलती है। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर काश जो है काफ़ी ट्राई किया, लेकिन कोई भी कनेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ, एक भी बार कनेक्ट नहीं हुआ है। तो इसका भी मे भी बग आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सभी में ज़्यादातर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपका ऐप्स एंड नोटिफिकेशन के अंदर जैसे कि डिफ़ॉल्ट ऐप आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर असिस्टेंट दिया गया है, जिसमें आपका ओके गूगल बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिल जाती है। बबल नोटिफिकेशन दिया तो गया, लेकिन ये अभी जो है काम मेरे हिसाब से नहीं करता, क्योंकि एक भी बार यूज़ नहीं हुआ ये। और डू नॉट डिस्टर्ब मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, डॉट ऑन ऐप आइकन मिल जाता है, इनहेंस नोटिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें से अगर आपको SD कार्ड यूज़ करना अगर बात करें तो SD कार्ड के लिए आपको रिकमेंडेड रिकवरी डिस्क्रिप्शन पे दी है, उसको यूज़ करना, तभी SD कार्ड यूज़ करना। और फिर आपका साउंड हो गया, जिसके अंदर डू नॉट डिस्टर्ब हो गया। मीडिया आपका पूरा सेम रहेगा जैसे कि बाकी एंड्रॉइड 12 में है, UI सेम रहेगी। और अदर साउंड एंड वाइब्रेशन मिल जाता है, वाइब्रेशन भी काम करता है। और डिस्प्ले में आओगे तो ऑटो ब्राइटनेस जैसे कि काम करता है। लॉक स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और फिर अगर हम यहाँ पे बाहर आते हैं तो बाहर बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, स्क्रीन टाइम आउट आपको मिल जाता है, यहाँ पे डार्क थीम काम कर रहा है, नाइट लाइट भी वर्किंग है, कलर्स भी आपको मिल जाता है और ये भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे बूस्टेड या फिर स्टैंडर्ड इस तरीके से जो है कलर्स आप चूज़ कर पाओगे। रोटेशन अच्छे से काम कर रहा है, टैप टू वैक भी हमारा वर्किंग है, डिस्प्ले कटआउट तो हमारे किसी काम का है नहीं। एंड बॉडी फॉन्ट्स भी आपको यहाँ पे कुछ
मिल जाते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ। एसेबिलिटी भी आपकी सेम रहेगी बाकियों की तरह, एक्स्ट्रा डीम डार्क थीम में सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, तो पूरा सेम सेटिंग्स है बाकी रोम की तरह। सिक्योरिटी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉट इनक्रिप्टेड है ये रोम, और आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जिसमें मैं यहाँ पे सेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पे फिलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं मिली। हालांकि एंड्रॉइड 12 के सभी रोम में जो है अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। और सेटिंग्स भी आप देखोगे तो नॉर्मल ही आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर नीचे प्राइवेसी है, लोकेशन है जिसमें जीपीएस आपका काम कर रहा है, सेफ्टी इमरजेंसी आपको मिल जाता है यहाँ पे, पासवर्ड एंड अकाउंट हो गया, डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट ये भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। गूगल मिल जाता है, लास्ट में आपका सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर आपका जेस्चर यहाँ पे मिलता है, जो कि ऑलरेडी आपको दिखा चुका। एंड 100 मोड की बात करें तो ये भी बाकियों की तरह ही रहने वाला, इनेबल करोगे पिल के जस्ट पिल के पास है आपको यहाँ पे जो है स्वाइप डाउन एंड स्वाइप अप करना है यहाँ से, तो ये इनेबल एंड डिसेबल हो जाएगा। और शॉर्टकट भी आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, नीचे आपको मिल जाता है। और फिर बाहर में आपका पावर बटन के अंदर भी आप असिस्टेंट ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो शॉर्टकट, एंड बाहर रिंगिंग मिल जाता है। और फिर ये नॉर्मल आपको सेटिंग जो मिलती है वो मिल जाएगी। बाकी एंटूडो स्कोर आपका 1,55,536, हालांकि ये नॉन ओसी रोम है, लेकिन आपका स्कोर जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करें इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉल करने से पहले आप जिस भी रोम पे हो उसकी सिक्योरिटी पे जाकर के सिंपली चेक कर लेना कि आपका वो रोम जो है इनक्रिप्टेड है या फिर नहीं है, चीज़ चेक कर लेना। अगर MIUI पे हो तो MIUI के पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर जाके प्राइवेसी रहता है, तो उस प्राइवेसी के अंदर आपको मिल जाएगा चेक करने के लिए, तो चेक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये दोनों चीज़ें कर लेनी है, रोम और मैजिक को कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपको SD कार्ड यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन पे रिकवरी जो दी गई है सखावत की, तो वही रिकवरी आप जो है यूज़ करना, तभी SD कार्ड लगाना। ये चीज़ आपको पहले से बता दे रहा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे रिकवरी के अंदर अपने, और रिकवरी पे आने के बाद आपको सबसे पहले दिखा दूँ यहाँ पे कि मैं जो है सखावत का जो रिकवरी है वही यूज़ कर रहा हूँ। सभी रोम को फ्लश करने के लिए यही रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ। तब आपको क्या करना है यहाँ पे कि सिंपली आपको वाइप करना है सबसे पहले तो वाइप कर देना है यहाँ पे डॉल्बी कैश सिस्टम वेंडर डेटा, इन पांचों को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे नॉर्मल जैसे करते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसे स्वाइप टू वाइप इस तरीके से कर देना है यहाँ पे। और ये जब आपका यहाँ पे वाइप हो जाए तो सिंपली आपको जाना है अपने फाइल्स के अंदर में, और यहाँ पे जिस फोल्डर पे रोम रखे उस फोल्डर पे जाना है, और रोम को सबसे पहले सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और इसे जो है स्वाइप टू इंस्टॉल इस तरीके से कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है और ये फ्लश हो जाए तो वाइप कैच आपको यहाँ पे कर देना है। और आपको अभी जो है रिबूट ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आप फास्ट बूट पे भी चले जाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि रोम फ्लश करने के बाद आपको मैजिक फ्लश करना पड़ेगा। तो मैजिक को सिंपली यहाँ पे फ्लश कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे, और आपका ये जो है फ्लश हो जाता है सिंपली वाइप कैच कर देना है। और अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे नॉट इनक्रिप्टेड हो तो आप डायरेक्ट रोम और मैजिक फ्लश करने के बाद रिबूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इनक्रिप्टेड हो तो आपको यहाँ पे रिबूट नहीं करना है, डायरेक्ट रोम एंड मैजिक फ्लश करने के बाद सिंपली फॉर्मेट डाटा आपको करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे यस लिख के फॉर्मेट करना, उसके बाद आपको यहाँ पे रिबूट करना है। तो इसलिए अपना डाटा जो है पहले ही सारा कॉपी कर लेना अगर आप इनक्रिप्टेड हो। एंड यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे रिबूट मैं कर देता हूँ, जैसे कि मेरा नॉट इनक्रिप्टेड था तो मुझे फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं यहाँ पे रिबूट कर दिया। और कुछ इस तरीके जो है आपको यहाँ पे नुसंतारा का ये बूट एनिमेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और थोड़ी देर बाद आपका 5 मिनट के अंदर ही फ़ोन ऑन हो जाएगा, और उसके बाद आप सिंपली अपना जैसे नॉर्मली सेटअप कंप्लीट करते हैं उसी तरीके से जो है अपना यहाँ पे सेटअप कंप्लीट कर लेना आप। और यहाँ पे सेटअप जब कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो कि प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, तो ये सभी एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल में मिल जाता है। मैजिक के लिए आप जो है सिंपली अपना डाटा ऑन कर लेना, उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है, यहाँ पे सेटअप पास करना है यहाँ पे इसका, तो इस तरीके जो है इसको सेटअप करना है, परमिशन दे देनी है यहाँ पे सेटिंग में जाके, और इसे अपडेट कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है, ये जो है आपका अपडेट हो जाएगा। तो ओपन जैसे ही करोगे तो एडिशनल सेटअप के लिए एक आएगा, ओके कर देना है, डाटा ऑन रखना अपना। तो यहाँ पे 5 सेकंड में बोल रहा है कि रिबूट होगा आपका डिवाइस, तो कोई नहीं, यहाँ पे आपका रिबूट होगा, उसके बाद आपका कंप्लीट मैजिक जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे रिबूट होने के बाद अब आपको दिखा दूँ तो मैजिक जो है कंप्लीट यहाँ पे हो गया मेरा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने गेम के बारे में। तो गेम की जो ग्राफिक है स्मूथ पे हाई रहेगी, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक रहेगी। तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस भी यहाँ पे डाउन ही देखने को मिली है। अगर आप Antutu ध्यान दिए, Antutu अगर आप देखो तो Antutu स्कोर जो है 1,55,000 था, लेकिन परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी वैसी नहीं मिलने वाली। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, देखो यहाँ पे किस जगह मेन आपको एनिमेशन लैग की अगर मैं बात करूँ तो ऐप ओपनिंग में इन सब जगह आपके अगर यूज़ करते हो वहाँ पे एनिमेशन लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करते हो तो उस टाइम पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपका जो ऐसे भी अगर हम बात करें लैगिंग की तो आपको आपके गेम के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेटर आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। इसके अंदर में स्कोर ज़रूर काफ़ी अच्छा था, लेकिन हाँ नॉर्मल अगर आप गेम नहीं खेलते हो, ऐसे अगर आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पर आपका एनिमेशन काफ़ी अच्छा रहता है, वहाँ पर दिक्कत नहीं देता ये। लेकिन हाँ गेमिंग के अंदर आपको दिक्कत ज़रूर देगा। और बैटरी भी अगर जैसे कि आपको बताया इसके अंदर में कि थोड़ी सी डाउन बाकियों के मुकाबले यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर 2 आवर फुल ब्राइटनेस के हिसाब से अगर आप देखते हो, जैसे पहले बताता था तो 50
7% देखने को मिलेगा। ज़्यादातर में अगर आप देखोगे तो 63, 64, 65 तक भी मिल जाता है, 62 इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे 57 तक % आपका जो है बचने वाला है 2 आवर फुल ब्राइटनेस के हिसाब से अगर आप देखोगे बैटरी तो। और आपको ऑलरेडी मैं रिकमेंड कर चुका हूँ, अगर आप SD कार्ड यूज़ करते हो तो सिंपली जो है जो सखावत का रिकवरी है वही यूज़ करना, तभी SD कार्ड लगाना इसके अंदर में, नहीं तो वही स्टक वाली प्रॉब्लम आएगी, फिर फास्ट फूड रोम ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर SD कार्ड यूज़ करते हो तो सखावत की जो रिकवरी है वही यूज़ करना। अगर SD कार्ड यूज़ नहीं करते हो तो लेटेस्ट ऑरेंज फॉक्स या फिर पिच ब्लैक जो है लेटेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर में, और कुछ पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।